Hello bachcho, let's see. The question says which shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons and B part says 32 electrons. अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपका कौन सा शेल है जिसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो पार्ट ए हम डील करते हैं पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों, हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है हमारे ऑर्बिट्स या फिर आप जिनको शेल्स बोलते हैं वो बने हुए, जस्ट लाइक आपका जो सोलर सिस्टम है उसकी तरह। अब हमने इनको नाम दिया है KLMN, ठीक है। अब ये जो KLMN है इनको हमने नंबरिंग दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब जब भी हमें ये पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं 2n² का। अब देखो इसने हमें बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का, आप देखिए तो अगर मैं 1 से करती हूँ तो नहीं होगा, मैं 2 से करती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, सो 2 multiply by 4 which is equal to 8 electrons। तो ये कितने पे आया? L पे आया। तो इसका मतलब यहाँ मेरा आंसर क्या हो गया? L shell can accommodate maximum of 8 electrons, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 32 इलेक्ट्रॉन्स का कैसे हम देखेंगे, चलिए पहले हम m के लिए देख लेते हैं। 3 है तो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं 2n², 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय n विच इज इक्वल टू 18। तो हमारा m शेल तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं n के लिए, सो यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं 2n², तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज इक्वल टू 32। देयरफॉर यहाँ पे आंसर क्या हो गया? n shell can accommodate maximum of 32 electrons. So this is the most suitable answer for this question. Thank you. All the best.